के सुन तुम्हें नवाऊं शीस। कि नमन दशरथ के छैया और नैया लगइयो मेरी पार। नमन दशरथ के छैया नैया लगइयो भव से पार। नमन दशरथ के छैया नैया लगइयो भव से पार। नाथ तुम भक्त नहीं तकारी। नाथ तुम भक्त नहीं तकारी। मित्र की दिलवाई नारी। संग लाओ अंजन छैया नैया लगइयो भव से पार। नमन दशरथ के छैया नैया लगइयो मेरी पार। पत्थर से कर डारी नारी। पत्थर से कर डारी नारी। अहिल्या तुमने दई तारी। मान भक्त न रखवैया नैया लगइयो भव से पार। मान नमन दशरथ के छैया नैया लगइयो मेरी पार। नमन दशरथ के छैया। हाँ दोस्तों, देखते उस कहानी की तरफ। एक सेठ के लड़के ने एक गरीब की लड़की के साथ में शादी करने के बाद और किस तरह से धोखा किया है, गौर करेंगे। भानु नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिनकी पत्नी का नाम था राजवती। जिनके 2 बच्चे थे, जिनमें एक पुत्र था जिसका नाम था राजू और पुत्री जिसका नाम था राधा। ये दोनों एक सेठ के फार्म हाउस पे काम करते थे। सेठ के पुत्र को बदमाशों ने मारने के चक्कर में किडनैप कर लिया, जिसका नाम था अमर। जो सेठ साहूकार के यहाँ पे ये किसान जो मजदूरी करते थे, उसी सेठ के लड़का अमर को किडनैप कर लिया। कुछ गुंडों ने दौलत के लालच में आके विचार किया गुंडों ने कि सेठ के पास में बहुत धन है, ऐसे मारो, इसके लड़का को मारो, पूरी दौलत को हड़प लो। ये विचार बना के उस अमर को किडनैप कर लिया। हुआ ऐसा, ये जो किसान था जिसका नाम था भानु, भानु और भानु की पत्नी राजवती ने उस सेठ के लड़का अमर को बचाया और उस अमर को बचाने के चक्कर में खुद दोनों अपने प्राणों को दे बैठते हैं, खुद मारे जाते हैं वहां।
आओ इस कहानी के बारे में देखते हैं। गरीब की लली और स्वभाव की भली सुना सरदारी। माता अरे देखने में बहुत मलू करे थी चंद्र बदन उजियारी। गरीब किसान भानु बहुत सुंदर लड़की है राधा, एक लड़का है राजू, दोनों की बहुत सुंदर जोड़ी है भाई बहन की। दोस्तों हुआ ऐसा, एक गरीब की लली स्वाब की भली सुना सरदारी, सुना सरदारी। देखने में बहुत मलू करे थी चंद्र बदन उजियारी। देखने में बहुत मलू करे थी चंद्र बदन उजियारी। बचपन में घटना घटी प्रभु गति हती विपतिया डारी। ले माता पिता दो छीन रे भावई कैसी डारी। ले माता पिता दो छीन रे भावई कैसी डारी। जब इनके माता पिता दोनों खत्म हो जाते हैं, उस सेठ के लड़का अमर को बचाने के चक्कर में इधर ये लड़का लड़की जो थे उस किसान के, अरे राधा जा को नाम सुनो दे ध्यान सकल नर नारी। अरे राधा जा को नाम सुनो दे ध्यान सकल नर नारी, सकल नर नारी। राजू है जा को भैया रे जो मेहनत करता भारी। राजू है जा को भैया रे जो मेहनत करता भारी। इधर जब माता पिता का साया छूट जाता है पुत्र राजू और बहन राधा के ऊपर,
वहां दादा मेरे धीरे धीरे, रात मेरे धीरे धीरे होनी गई है सरमड़राई। दादा मेरे धीरे धीरे होनी गई है सरमड़राई। देखते हैं इधर जब उस अमर को बचाने के चक्कर में, उस साहूकार के लड़का अमर को बचाने के चक्कर में, ये राधा और राजू के पिता जो थे ये किसान भानु, इनकी पत्नी जो थी राजवती, यानी राधा और राजू की मां जो राजवती थी, और ये इनके पिता दोनों मारे जाते हैं बचाने के चक्कर में। लेकिन किसी तरह से आज वो अमर वहां से अपने प्राणों को बचा के भाग आता है। ऐसा ही नहीं भक्तों, वहां हर प्राण बचाई के किसी तरह से बेटा घर भाग आयो। ये प्राण बचाई के किसी तरह से बेटा घर भाग आयो। एक गले लगाई की मैया को, एक गले लगाई कि मैया को नैनन नीरा बहायो। वहां जब कुछ गुंडों ने अमर को किडनैप किया है मारने के लिए दौलत के लालच में, उधर ये किसान भानु और इनकी पत्नी बचाने पहुंची है। समय के फिर से ये तो वहां से भाग आया अमर, और वो किसान उसकी पत्नी दोनों फंस गए, मारे गए। बाजी वाह। महाराज कुमर घर समेत नहीं रहो, और जो था कारोबार राज अब यूं बनिहारी रहो। धन्य है प्रेम प्यार तेरी लीला न्यारी है। अब तो धन्य धन्य है प्रेम प्यार तेरी लीला न्यारी है। और लीला न्यारी है प्यार तेरी लीला न्यारी है, प्यार तेरी लीला न्यारी है। अब तो धन्य धन्य है प्यार प्यार तेरी लीला न्यारी है। वहां आज ये गरीब दोनों मारे जाते हैं। अमर वहां से प्राण बचा के भाग आया घर पे, अपने मां के गले से आकर के बहुत रोया। पूरी कहानी बताई है उस सेठानी अपनी मां को। तो सेठानी ने विचार किया, ये गरीब दोनों मारे गए, मेरे पुत्र को बचाने के खातिर दया आई। और दया जब आई है, आज उन गरीबों के पुत्र जो पुत्री थे, आज वो राजू उसी सेठ के यहां पे काम करने लगे। उस साहूकार के फार्म हाउस पे काम करता है ये राजू, उस भानु नाम के गरीब का लड़का। और अब काम करता है, अपने पेट को भरता है, धीरे धीरे समय अपना काट रहा है। दोस्तों, इधर राधा जो थी इसकी बहन, कभी कभी आया जाया करती है अपने भाई राजू के पास, उसी फार्म हाउस पे घूमने जाती है, लौट आती है। एक दिन ऐसा हुआ, ये अमर जो था उसी सेठ का लड़का, एक दिन लड़की के ऊपर नजर पड़ गई, और जैसे ही लड़की के ऊपर नजर पड़ी देखता ही रह गया, और मन ही मन में विचार करने लगा, ये अमर बाजी वाह, अरे हमें तो ये मालूम ही नहीं हमारे घर पे इतनी सुंदर लड़की कौन आती है। देख करके पागल हैरान हो गया ये अमर, और जैसे ही निहारा है लड़की को,
लड़की की वहां, अरे जबके काले के सने न कजरा रे गोरे गोरे बाके गाल, बिटिया सियानी चढ़ी जवानी मनमानी मां गई मुस्कियाई। बड़ी बड़ी अखियां हैं बिटिया की चलत में कमर तो खाई। दोस्तों सुंदरता बाजी वाह, बहुत सुंदर लड़की ये राधा। जैसे ही देखा अमर ने देखता रह गया, पागल हो गया, ये क्या हुआ घर पर लड़की। सूरत जब बेटा ने बिटिया दिल में गई समा, नैन से नैन मिले बेटा के दिल में सूरत गई समा। नैन से नैन मिले बेटा के दिल में बिटिया गई समा। कहां तक वर्णन करे लली को बिटिया नागिन सी लहराई। बहुत सुंदर है ये लड़की राधा। और जैसे ही राधा को देखा अमर पागल हो गया, विचार किया बहुत सुंदर लड़की घर पे, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। देख करके मोहित हो जाता है। और जैसे ही देखा वहां मन में विचार आया, इस लड़की के साथ में मेरी शादी हो जाए तो मेरे जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा मन में विचार करके वहां ये अमर जो था, धीर नहीं जाके मन में कैसे मिले वो सुख हमारी। धीर नहीं जाके मन में कैसे मिलेगा सुख हमारी। विचार कर रहा है अमर, धीर नहीं जाके मन में कैसे मिले वो सुख हमारे। खान पान ना बाई सुहावे, अरे खान पान ना बाई सुहावे। हर पल याद लली की आवे, हर पल याद लली की आवे। लगी है आग सी तन में कैसे मिले वो सुंदर नारी। लगी है आग सी तन में कैसे मिले वो सुख हमारी। धीर नहीं जाके दिल में जाके मन में कैसे मिलेगा सुख हमारी। जैसे ही लड़की को देखा
दीवाना हो गया। विचार कर रहा है अब कौन सा दिन होगा इस लड़की के साथ में हमारी शादी हो जाए। लड़की को निहार के आज दीवाना हो गया वो अमर। हुआ ऐसा दोस्तों, अरे देख लली के रूप को दिल खुशी भई अति भारी। जैसे लड़की को देखा पागल हो गया अमर जो था। हर देख लली के रूप को दिल खुशी भई अति भारी। जैसे होवे मेरो ब्याह रे, जैसे होवे मेरो ब्याह रे, हाँ बने मेरी घरवाली। मन में विचार किया इतनी सुंदर लड़की मेरे घर पे आती जाती है। आज से पहले हमें ये मालूम ही नहीं था। जब देखा महाराज अमर के दिल में गई समाई। चल सलखन हो बर्बादी एक दिन रानी जाए बनाए। भैया होनी है बलवान कहानी सुनाया नारी है। अब तो होनी है बलवान कहानी सुनाया नारी है। ये सुनाया नारी है कहानी सुनाया नारी है कहानी सुनाया नारी है। अब तो होनी है बलवान कहानी सुनाया नारी है। जैसे ही उस अमर ने देखा लड़की को देखता रह गया। विचार किया इस लड़की के साथ में शादी करेंगे। पागल हो जाता है। धीरे धीरे जब ये निहारा है तो थोड़ा समय बीता। क्या देखा है कि इसका भाई राजू हमारे यहाँ पे काम करता है। आज जब लड़की को देखा है कि राधा बहुत सुंदर है, शादी के लायक है, आज उसके भैया राजू से अब हित लगाने लगा ये अमर। हित आने जाने लगा उस राजू के पास में, उठने बैठने लगा और उसी से मित्रता की है। एक दिन ऐसा हुआ ये राजू जो था घर पे बीमार पड़ जाता है और बीमारी के कारण काम पर नहीं आ पाया। अपनी बहन राधा को अपने बदले भेजा है उस फार्म हाउस पे काम के लिए। इधर अमर ने हिम्मत बांध के उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोला, सुनो क्या नाम है तुम्हारा? देखने में बहुत सुंदर हो, जवान भी हो और शादी के लायक भी हो। और वहां पे ये अमर ने सवाल कर दिया उस लड़की से, अरे तुम
अमर ने सवाल कर दिया और राधा से एक बात कही है, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? देखने में बहुत खूबसूरत और शादी के लायक हो, जवान हो, और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत मानते हैं तुम्हें। जब ये सुना है तो राधा सोच में पड़ जाती है। अमर को समझाने लगी, सुनो, हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, क्योंकि तुम बहुत बड़े घर से हो और हम आपके नौकर हैं, और ऐसा तो नहीं हो पाएगा, कहाँ आप और कहाँ हम। दोनों हाथ जोड़ के जब राधा ने समझाया है अमर को, तो अमर ने भी समझा दिया, सुनो, ऐसा नहीं होता है, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं और दिल से प्यार करते हैं, आप तुम मेरे साथ में शादी करो। जब ये बात सुनी है, बार बार समझाने के बाद में उस राधा को राजी कर लिया उस अमर ने और अपने प्यार के बंधन में फंसा लिया। ऐसा ही नहीं, वहां जब दिल से दिल मिल जाता है दोनों प्रेमियों का, हुआ ऐसा सौरभ भैया, अरे दिल से दिल मिल गो और बात को भैया नहीं समझायो रे। वहां जब दोनों प्रेमियों का दिल मिल जाता है, प्यार बढ़ जाता है, लेकिन ये बात इस राधा के भैया राजू ने नहीं समझ पाई कि हमारी बहन आती जाती है और मतलब इस सेठ के लड़का से फंसी गई। अरे दिल से दिल मिल गो बात को भैया नहीं लिख पाओ रे, उसी जगह पे राधा को बने काम पे लो लगाओ रे। जहां पे ये राजू काम करता था, सेठ के लड़का अमर ने विचार किया, ये राधा कैसे आ पाएगी मेरे पास। राजू जहां काम करता है उसी जगह राधा को भी काम पे लगा दिया, समझा दिया, सुनो, तुम अकेले आते हो, अपने बहन को अपने साथ मिलाया करो, अच्छी पगार मिलेगी और आपका अच्छा समय बीतेगा। बातें समझाने के बाद में उसी जगह पे राधा को बने काम पे लो लगायो रे। इधर जब दोनों भाई बहन काम पे लग जाते हैं उसी सेठ के यहाँ, अमर बड़ा खुश होता है, बात बन गई, अब तो ये राधा भी आती जाती है रोजाना। अच्छे दिन अब कटे नार संग भारी मौज उड़ाई रे। हाँ, अब तो ये राधा आती जाती है, समय अच्छा कट रहा है, अमर मन ही मन में बहुत प्रसन्न होता है। अच्छे दिन अब कटे नार संग भारी मौज उड़ाई रे, और राजी करके राजू को संग लई बामर डाली रे। आज वहां अमर ने विचार किया कौन सा काम किया जाए, ये राधा भी यहाँ पे रोज आने जाने लगे। जहां पर ये राजू काम करता था उसी फार्म हाउस में राधा का भी काम निश्चित कर दिया और राजू से कहा, तुम अकेले आते अपने बहन को लाया करो, अच्छी पगार मिलेगी, अच्छा समय बीतेगा। और राजू तो नहीं समझ पाया, अपनी बहन को अपने साथ में ले आता है रोजाना और उसी फार्म हाउस पे मेहनत मजदूरी करता है अपने बहन के साथ। थोड़ा समय बीता,
तो अमर ने सारी कहानी बताई है उस राधा के भाई राजू को। तो समझाने के बाद में राजू भी राजी हो जाता है और अपनी बहन की शादी उस अमर के साथ में कर दी। काफी दिन बीतने के बाद इधर शादी तो हो जाती है। हुआ ऐसा, राधा अपने आंगन में बैठी है और विचार कर रही है, हे भगवान कैसी है तेरी लीला। माता पिता का साया हटने के बाद आज परमात्मा दूसरी ये जो मुझे खुशी दी है, इस बड़े घराने की बहू बनाया है। भगवान को बार बार नमन कर रही और विचार किया, अरे दिल में खुशी भई भारी, मेरी तेरे सुनी करता। मन में विचार कर रही है, खुश हो रही है, हे परमात्मा कहां ये गरीबी, थोड़ी आपकी कृपा हुई, ये अमीरी और गरीबी में अंतर निहार के बड़ा प्रसन्न हो रही है वो लड़की राधा। दिल में खुशी भई भारी, मेरी तेरे सुनी करता। सोच बैठी, मेरो भैया खुशी मनाए, घर रोज सवेरे मेरो भैया खुशी मनाए, घर रोज सवेरे विचार कर रही है वो राधा, हम सब तकलीफ उठाऊंगी और प्रियतम को नहीं सताऊंगी। अरे हम सब तकलीफ उठाऊंगी, प्रियतम को नहीं सताऊंगी। चाहे पड़ जाए कितनो बार, हरदम बनी रहूंगी प्यारी। अरे दिल खुशी भई भारी, मेरी तेरे सुनी करता। थोड़ी देर के बाद में मंजीत भैया
पुरानी याद आ गई, विचार किया कहाँ हमारे पास गरीबी थी। अब गरीबी को निहार के गई याद पुरानी आई, मोए छोड़ मरी महतारी। याद पुरानी आई, मोए छोड़ मरी महतारी। बबुला छोड़ गए मंझधार, प्रभु ने बड़ी विपत्तियां डारी। दिल में खुशी भई भारी, मेरी तेरे सुनी करता। दोस्तों, पुरानी याद आई है तो रोने लगी, आंखों में आंसू छलके आए। कहाँ गरीबी थी, गरीबी में हमारे माता पिता खत्म हो गए, संसार को छोड़ के चले गए। हे विधाता, आज इस अमीरी को निहार के विचार कर रही है। आज तो इस सेठ के यहाँ पर बहू बन गई हूँ, बड़ी खुशी मना रही है मन ही मन में। और धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, ये अमर जो था अमर उस राधा के साथ में जीवन यापन कर रहा है, बड़ी खुशी मना रहा है। एक दिन राजू की चिंता सता रही है उस राधा को। और आधी रात के समय राधा देखती है उसका पति उसके पास में नहीं है। जैसे ही रात के समय जगी, देखा पलंग पे मेरा पति अमर नहीं है। हैरान हो रही है। सुबह के जब 4 बजे तो अमर वापस आ गया, उसी चारपाई पे आके लेट जाता है। जैसे ही ये दृश्य राधा ने देखा तो मन ही मन में विचार कर रही है और सोच बैठी ये पत्नी, बाजीबा शादी के थोड़े ही दिन हुए, आखिर में हमें छोड़ के हमारे पति कहाँ जाते हैं, पूरी रात कहाँ रहते हैं, सुबह होता है फिर आ जाते हैं घर पे। आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा ने एक दिन अपने पति की पिछाई की। जैसे ही घर से निकले ये अमर पीछे ही पीछे चली जा रही है। लेकिन अमर जो रात में जा रहा है, पहुंच गया अमर के पास में 2 लड़कियां। अमर उन दोनों लड़कियों के साथ में रात रंगीन कर रहा है। बाजीबा जैसे ही देखा, आंखों में आंसू छलक आए राधा के, मेरे जीवन में तो जहर घुल गया। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आंखों में आंसू भर के आज वो राधा वहीं पे रोने लगी, मुंह पे हाथ रख लिया। हे परमात्मा, आज अपनी भूल पे पछताने लगी। अरे मुंह पे धर लो हाथ, ओ ललिया बबिल की परी बहराई रे। रोने लगी। हे परमात्मा, हरे मुंह पे धर लो हाथ, ललिया बबिल की परी बहराई रे।
जैसे ही देखा कि मेरा पति अमर ये दो लड़कियों के साथ में रात रंगीन कर रहा है, हाथ रख लिया अपने मुंह पे, रोने लगी। जैसे ही उन दोनों लड़कियों ने देखा है कि ये लड़की पास में खड़ी है, इसकी पत्नी है, मजाक बना के हंसने लगी दोनों लड़कियां। और देखेंगे ये कहानी किस तरह से आज अमर उन दोनों लड़कियों के साथ में अपनी रात रंगीन कर रहा है। ये दोनों लड़कियां कौन हैं जिसके साथ ये अमर अपना समय काट रहा है, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। और इससे आगे की कहानी भाग 2 का इंतजार करें।